स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और जो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी संख्या पद्धति और उसकी 1.3 उसका आज सेकंड और थर्ड दो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान से कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियो आपके पास आती रहे। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/7 का मान ये दे रखा है और बिना इसको भाग किए यानी 2 को 7 से भाग दिए इसी की सहायता से आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है 2/7 की और 3/7 की। तो जब भी इस तरह की अगर वैल्यू दी हुई है कि जैसे 1/7 इक्वल टू है 0 पॉइंट और बार किस पे लगा हुआ है 1 4 2 8 5 7, इन सारी गिनतियों पे बार लगा है। अगर आपको 2/7 निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, हंसी लाए 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हंसी लाए 2 तीन 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ये आ गया 2/7। 3/7 है तो इसको गिनती को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/7 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब जितनी भी वैल्यू निकालनी है आपको एक की वैल्यू दे दी है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि आप 2 रखें और उसको 7 से डिवाइड करें तभी आएगी। इसी से ही आपको 2 इसका 2 गुना है ना, ये तो 2 से गुना कर दिया। इसी का 3 गुना है तो इसी को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चले लेके देखिए। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित जो भी दिया है संख्याएं इनको P/Q के रूप में लिखना है और जबकि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे हमने बताया था कि 1/3 को आप भाग देते हैं तो क्या आता है, यानी 1 को 3 से भाग देते हैं तब आपके क्या आता है 1 पॉइंट लगाया 3 तिया 9, फिर 1 बच गया तो 1 0 लगाया 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा। ये इस तरीके से चलती चली जाएंगी। तो 1/3 का मतलब क्या लिखते थे आप 0.3 का बार। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू ये निकाल के लाते थे। अब आपको उल्टा क्वेश्चन दिया है, ये आपको दे दिया जाए और कहा ये किसको भाग देने से आया, तो आपको बताना है कि 1 को 3 से भाग देने पर ये आया था। ठीक है, ये उल्टे क्वेश्चन इसके ही हैं कि आपको ये आंसर दे दिया गया है और बताना है किसको भाग देगा, यानी P/Q का रूप आपको बताना है जबकि Q 0 नहीं होना है। देखिए ये अगर इसको रूप चेंज करें तो 1/3 आ जाएगा इसी का, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। तो ये आपका P/Q का रूप है और ये आपका बार वाला रूप है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपकी पहली जो वैल्यू दी गई है इसको आप पहले ही मान लो। इसको निकालने का तरीका समझ लीजिए कि x बराबर 0.6 का बार, और बार का मतलब आपको पता ही है 0.666, ये चलता जा रहा होगा तभी तो 6 पे बार आएगा। अब इसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर हमने 10 से गुणा किया तो ये बन गया 10x, और जब इधर 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ देखो 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 है तो पॉइंट 1, अगर 100 से गुणा करते हैं तो 2 जगह, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 बार, तो 1 10 से गुणा किया है तो पॉइंट हमारा यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा। तो 6 के बाद यानी कि 6.666 ये चलता रहेगा। ये तो अनंत तक है, कितने भी 6 आ सकते हैं। अब हम इसको नीचे इसके लिख लेते हैं। ठीक है, और या इसको आप फिर से लिख लीजिए 10x बराबर क्या हो गया 6 पॉइंट, और ये किसका बार बन गया 6 का, ही तो चलता ही आ रहा है। अब नीचे x बराबर लिख लिया, x बराबर क्या था 0.6 का बार। अब इसको आप घटा दीजिए तो घटाएंगे तो 10 में से एक x गया, कितना बचा 9x, और यहाँ क्या बचा 6 में से 0 गया 0, और ये पूरा सेम है तो ये तो कट के 0। ठीक है बच्चों, अब x बराबर क्या बचा 6/9, ये किसी से कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो x का मान आ गया 2/3, और हमें x माना क्या था 0.x जगह रख दीजिए 0.6 का बार बराबर 2/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x की जगह हमने जो माना था वो वापस रख दिया, x का मतलब 0.6 का बार था और हमारी तरफ से क्या है 2/3। ये आपका P/Q का रूप भी हो गया और इसका आंसर भी हो गया। अब आपको अगर चेक करना है कि हमने सही निकाला है नहीं तो एक बार चेक भी कर सकते हैं कि क्या हम 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.6 का बार आएगा। अगर हमारा आंसर सही है तो आप चेक कर लीजिए,
अंश क्या है, ऊपर रख दिया, 3 से इसको भाग दे के देख लिया, तो 3 से 2 छोटा है, तो एक पॉइंट लगा के 0, 3 छक 18, कितना बचा 2, एक 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक 18, देखिए आता जा रहा है बार बार, वही आता जाएगा, 3 छक 18, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर सही है, यानी कि 2/3 बराबर 0.6 का बार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, और ये आपको चेक करने का तरीका बता दिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए इसको। और अगला हम लेके चलते हैं दूसरा। दूसरे में देखिए बार कहाँ पे, 4 पे नहीं है, सिर्फ 7 पे है। ठीक है, अब इस थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो इसको भी लेके चलते हैं। x बराबर हम मान लेंगे, जो भी गिनती है उसी को मान लिया, 0.47 पे बार। ठीक है, 10x बराबर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहां से यहां चला गया, यानी 4.7 का बार। ठीक है, अब एक बार आपको और भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 कितना हो गया 100। अब पॉइंट कहां चला जाएगा, 7 भी इधर आ गया, और 7 तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे 7 का बार रह जाएगा। ठीक है, अब हम किसको लिखेंगे नीचे, ये वाला 10x वाला, 10x बराबर क्या था हमारा 4.7 का बार, जिसमें ये लेफ्ट जो दशमलव के बाद वाला सेम है उसी को लेना है, इसको आपको नहीं लेना है, 10x वाला और 100 वाला ये दोनों लेने, तो 10x वाली हम गिनती नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 100 में से 10 गए, 90, क्या बचा x, यहाँ 47 है बाई तरफ और इधर है 4, तो 7 में से 4 गया 3, 43, और ये पॉइंट हो गया 0, यानी सिर्फ 43 रह गया, तो x बराबर हो गया 43/90, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और इसको लिखने का तरीका क्या है, x का क्या लिख देंगे 0.47 पे बार इक्वल टू आ गया आंसर 43/90, ये आपका आंसर, ये तो x हमने अपनी तरफ से माना था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मान लीजिए x बराबर मान लिया 0.001 का बार, 0 देखिए ये 1 गिनती जो है यहाँ पर है, तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लाए तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 0, यानी कि 1000 से, तो 1000 से इधर भी गुणा कर दिया, 1000 से इधर गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1 पॉइंट, और क्योंकि ये बार तीनों पे है तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे 0 0 1 बार बार आता जाना होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट यहाँ आ गया तो ये तो बाकी ऐसे बच गया, 0 0 1 का बार। अब इसके नीचे ये वाला लिख लिया x बराबर क्या था 0.001 का बार, ये हमें समझाने के लिए क्या समझ में आ गया। अब हम इसको घटा देंगे, 1000 में से एक x गया तो कितने हो जाए 999x बराबर 1 बचा सिर्फ, और ये तो पूरा x हो गया, कट गया 1.0, तो x का मान हो गया 1/999, और x बराबर हमने लिया क्या था उसकी जगह ये लगा दीजिए, तो 0.001 पे बार बराबर 1/999। आपको चेक करना है तो आप 1 को 999 से डिवाइड करके देखेंगे, आपको यही आंसर आएगा। तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आप एक साथ गुणा कर सकते हो तो पहले 10 से और फिर 10 से मत करिए, सीधे सीधे 100 से ही कर दीजिए। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है एक एक करके पॉइंट करना है तो आप एक बार 10 से करना, फिर 10 से दोबारा कर दिया, अब आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार के बाद छोड़ मत दीजिए, लगातार मैथ जो है प्रैक्टिस के बिना अधूरी है, आपको बार बार उसको क्वेश्चन करना है, यानी सिर्फ देखना नहीं है, आपको अपनी कॉपी में करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।